वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 पे कंपनी फाइनल अकाउंट। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कि हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है। तो आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके देखते हैं। देखो, ये एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया था एक प्रॉब्लम है, वही हम लेने वाले हैं। संजीवन लिमिटेड नासिक was registered with authorized capital ₹70 lakhs। नाउ देखो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दिया है, कितना है उनका 70 lakhs डिवाइडेड इनटू 7000, इक्विटी शेयर ₹10 ईच। बट फिलहाल इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डोंट प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड डोंट रिकॉर्ड सेकेंड इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट। जैसे कि आपको पता है एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट। अगर एक हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं तो दूसरा इफेक्ट यूजुअली बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हमें बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही आपको बनाना है, तो एक ही इफेक्ट आएगा, सेकेंड इफेक्ट हम इग्नोर करेंगे। ओके, सो इस तरीके से बैलेंस शीट है। अब उन्होंने यहाँ पे दिया है द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ, कौन सी बुक, संजीवनी लिमिटेड कंपनी ऑन 31 मार्च 2017। तो ये डेट आपको याद रखनी है। हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017। अब क्या क्या दिया है देखो, उन्होंने डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। एज यू नो डेबिट इज अ एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे डेबिट में सब एक्सपेंसेस ही होगी, ठीक है, एंड क्रेडिट में इनकम ही होगा। ये आपको बेसिकली अब पता होना चाहिए, बेसिक बातें। नाउ क्या क्या दिया है, परचेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल के बारे में कहा है, परचेज मतलब क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ये हमको एज्यूम करना है कि परचेज मतलब क्या, परचेज ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग नहीं होता है। जब भी वो परचेज देंगे दैट मीन्स दिस इज अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अंडरस्टूड। सो दिया है इंश्योरेंस, दिया है सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स। देखो इस तरीके से उन्होंने ये सब एक्सपेंसेस दिए हैं। और यहाँ पे इनकम दिया है, सेल्स दिया है, परचेस रिटर्न, ऑफ कोर्स परचेस रिटर्न माइनस फ्रॉम द परचेस, गॉट इट, एंड सेल्स रिटर्न माइनस फ्रॉम द सेल्स। देन मिसलेनियस इनकम दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट होगी है संजीवन लिमिटेड की, उस पे उनको इंटरेस्ट मिला होगा। सो ये बेसिकली हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। अब एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है, तो इंश्योरेंस प्रीपेड, तो इंश्योरेंस को टिक मार्क करो जैसे हम 11th-12th में करते थे। गॉट इट, हमें ये इनर कॉलम में लिखना है। अब क्या करना है, कैसे करना है आपको बताती हूँ, सिर्फ अभी फिलहाल टिक मार्क करो तो हमको याद आएगा ये आइटम्स लिखते वक्त। देन डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। सो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर दिया नहीं, डायरेक्टली उन्होंने अमाउंट ही दी है कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 25,000 है, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन किया है 2400। सो इफ यू रिमेम्बर, मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया है, खास एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एक हेडिंग था, बस उसमें हमको ये लिखना है। देन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 मार्च 17, सो दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक होता है, सी दिस इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक, एंड एडजस्टमेंट में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक होता है। एंड नेक्स्ट वन इज अ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी पे भी टिक करो, ताकि हमको सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। गॉट इट, सो लेट्स स्टार्ट। एज यूजुअल जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ये फॉर्मेट रेडी रखना है। गॉट इट, इस तरीके से आपको ड्रॉ ही करके रखना है, लर्न करो आप चाहिए तो ये फॉर्मेट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस उसमें भी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, पहले ये 3 ABC रिलेटेड विद द स्टॉक, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का खर्चा आता है, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट वाला खर्चा, देन डेप्रिसिएशन, एंड फाइनली अदर एक्सपेंसेस। गॉट इट, और बाद में फिर ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो ना ही कुछ एक्सेप्शनल आइटम दिए हैं एडजस्टमेंट में या ट्रायल बैलेंस में, ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है, तो हमारा इधर ही क्वेश्चन एक्चुअली खत्म होता है। बट आपको ये आगे ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन डेबिट साइड है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, हमको इसके लिए नोट्स बनानी है। तो ये एज इट इज आप ऐसे ही ब्लैंक रखोगे, पहले हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलो पेज ये एज इट इज हमने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, इसके ही नीचे ये कंटिन्यू करना है आपको। गॉट इट, तो मैंने आपको कहा था ऑलमोस्ट यहाँ तक एटलीस्ट याद रखो, ये ऐसे लिखना ही है आपको। ओके, चलो नाउ विल सी
नोट। अब अपने मैंने पेज नंबर भी दिया है, 2 पेज पे आपको नोट बनाने। ये 1 नंबर पेज पे देखो क्या क्या नोट बनानी है। इस नोट कैसे बनानी है, नोट नंबर लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है और अमाउंट लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है परचेसेस। अब ध्यान से देखना है, परचेसेस कहा है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ये रॉ मटेरियल है, तो मटेरियल के बारे में कौन सा आइटम हमें लिखना है। देखो डेबिट इज द एक्सपेंसेस, तो फिलहाल हम डेबिट साइड देख रहे, तो यहाँ पे तो फिलहाल हमको देखना ही नहीं है, इग्नोर करो, क्योंकि ये इनकम है। इनकम जब हम कब मिलेगा, जब हम क्रेडिट साइड देखेंगे। ये डेबिट साइड है पूरी, तो ये सब हमें एक्सपेंसेस में ही लिखने हैं, मतलब ये नीचे वाले पार्ट में। तो बताओ, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों चीजें इसमें आएगी मटेरियल से रिलेटेड। तो कैसे लिखना है, देखो ध्यान से देखो, हमें लिखना है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। देखो स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है 1,75,000 प्लस परचेज दिया है 7,17,500। गॉट इट। तो ये हो गया ओपनिंग प्लस परचेज, मतलब पूरा हमारा लास्ट ईयर इतना ओपनिंग था और अभी परचेज इतना किया। अंडरस्टूड। अब नाउ ये 2 आइटम हो गए। अब नेक्स्ट आइटम क्या है, इंश्योरेंस। अब देखो इंश्योरेंस कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे तो इंश्योरेंस सवाल नहीं, ये तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं, एम्प्लॉय का थोड़ी इंश्योरेंस निकाला है। हाँ, अगर बोला होता इंश्योरेंस पे फॉर द एम्प्लॉय बेनिफिट, तो जरूर हम यहाँ पे लिखते ये खर्चा, बट दिस इज अ इंश्योरेंस फॉर द कंपनी, तो ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो पेज, नेक्स्ट पेज पे हमने बनाया है, कौन से वाले में मैंने कहा था, जो एक्सपेंसेस कहीं पर भी नहीं फिट होते वो अदर एक्सपेंसेस में लिखना है। सो इंश्योरेंस लिखो। व्हाई आई हैव रिटन इनर कॉलम, इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस लिखो। गॉट इट। उस एक लाइन छोड़ो क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस है आई थिंक। अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। अब ये सेल्स रिटर्न कहाँ पे होगा, सो रिटर्न है, दैट मीन्स ये सेल्स में से माइनस होगा, और सेल्स में से माइनस कहाँ करते, चलो पीछे फिर से पेज नंबर 1 पे चलो, देखो पेज नंबर 1 एंड 2। अब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स तो हम लिखते इनकम में, तो सेल्स तो नहीं मिला है लेकिन सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं, तो हम सेल्स रिटर्न लिख कर रखेंगे। जब सेल्स मिलेगा हमें क्रेडिट साइड में, तब हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। अभी फिलहाल सेल्स रिटर्न डेबिट में दिया है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, जब सेल्स मिलेगा तब लिखेंगे। ओके, सो देखो दिस इज डन, एक एक लाइन से जाना है। बैड डेट्स। बैड डेट्स किस में बैठता है, आप खुद सोचो, इसमें कहीं पे बैड डेट्स आएगा क्या, नहीं। तो फिर से पेज टर्न करो, इसमें कहीं पे आपको लगता है क्या, कहाँ पे आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे कहीं तो फिट ही नहीं हो रहा है, तो जहाँ जो फिट नहीं होता है उसको एक ही भैया घर है, बैड डेट्स हम लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस में। सो इट्स 7,000। ठीक है, देखो एक लाइन छोड़ी है मैंने, ताकि हम यहाँ पे हमारा जो भी एडजस्टमेंट है उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट इफेक्ट है। 7,000 हो गया। चलो नेक्स्ट वन, वेजेस। नाउ वेजेस इज गिवन टू द एम्प्लॉय, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय है ना ये, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ है कि, याद करो, फिर से पेज टर्न करो, एक नंबर फिर से चलो, एम्प्लॉय से रिलेटेड है ना वेजेस, तो वेजेस एंड साथ साथ में सैलरी भी दी है, दोनों एक साथ लिखते हैं। ओके, सो देखो वेजेस मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखा है, लेकिन सैलरी मैंने इनर कॉलम में लिखी, बिकॉज एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें कुछ तो करना है ना। गॉट इट। सो सैलरी इनर कॉलम में लिखो, या तो आप ये भी इनर कॉलम में लिख सकते हो, बाद में सैलरी में से आउटस्टैंडिंग ऐड करो, बाकी सबके टोटल एक साथ यहाँ पर लिख सकते हो, एज यू विश। अंडरस्टूड। से भूलना मत, सबकी टोटल याद से यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, सो सैलरी हो गई। अब रेंट, ट्रेड, टैक्सेस कहाँ पे बैठता है, सवाल ही नहीं, रॉ मटेरियल में, एम्प्लॉय में। फिर से पेज टर्न करो, पेज नंबर 2 पे चलो, 1 और 2 यही 2 पेज हमें बनाने हैं। सो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये ऑफ कोर्स जो कुछ बैठता नहीं, जिसका कोई नहीं, उसका अदर एक्सपेंसेस हेडिंग है, सो रेंट एंड टैक्सेस लिखो। डन। सो ये सब हो गए हमारे। अब कैरेज इनवर्ड। नाउ कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और वो परचेज करके ट्रक टेम्पो से लेकर आते हैं, तो उसका जो खर्चा होता है, कैरेज करने पे जो खर्चा होता है, उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। तो आपको याद रहेगा, कैरेज इनवर्ड हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में लिखते थे, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर से चलो पीछे पेज टर्न करो, और कैरेज इनवर्ड हमें इसमें ऐड करना है, बिकॉज ये खर्चा रॉ मटेरियल पे किया गया है, जब हमने फैक्ट्री में लेकर आए, इन किया हमने,
ठीक है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर आया तो ये खर्चा हमें हमेशा ऐड करना है। इफ यू रिमेम्बर ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के है आइटम्स, थोड़ा सा पीछे याद रखो, अगर आपने 11-12 अच्छी की होगी तो आपको खुद से याद आएगा। ठीक है, सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस अगर कैरेज इनवर्ड दिया होगा तो कैरेज इनवर्ड हमें क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा, अगर कैरेज आउटवर्ड देते, ध्यान से सुनो, अगर कैरेज आउटवर्ड देते तो हमने किया होता कि इसमें कुछ, बिल्कुल नहीं, कैरेज आउटवर्ड हमने अदर एक्सपेंसेस में लिखा होता है। इफ यू रिमेम्बर, देखो कैरेज इनवर्ड हम ट्रेडिंग में लिखते थे और कैरेज आउटवर्ड हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट, अब कैरेज इनवर्ड भी हो गया। अब है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, हमारा एक ही है अदर एक्सपेंसेस, कहीं और बाकी में बैठ रहा ही नहीं हो, फिट ही नहीं हो रहा है। सो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सी सब कुछ मैंने आउटर कॉलम में लिखा है। यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस का एक बार एडजस्टमेंट कर लो, इसकी भी फाइनल फिगर हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर टोटल एक्सपेंसेस हमें समझ में आएगा। कौन सी नोट है उसके लिए, नोट नंबर 7, डेप्रिसिएशन की नोट नंबर 6। एंड डोंट वरी, नोट नंबर नीचे ऊपर हो सकते, जैसे जैसे आइटम्स देंगे उस हिसाब से हो सकता है। सो नॉट नेसेसरी कि हमेशा नोट नंबर 7 मतलब अदर एक्सपेंसेस ही होगा, बिल्कुल वैसे नहीं है। ठीक है, अपने हिसाब से नोट नंबर देनी है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज अ लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस भी यही आएगा। अब है डिबेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पे थोड़ा स्टार मार्क करो। इंटरेस्ट है, आपको याद है क्या, इंटरेस्ट रहेगा और वो भी पेड है क्योंकि डेबिट में दिया है। पेड कैसे समझा, क्योंकि डेबिट में दिया है, डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दिस इज एक्सपेंसेस पेड। तो अब कहाँ पे लिखेंगे, चलो बताओ। सिंपल है, मैंने आपको कहा था फाइनेंस कॉस्ट, यहाँ पे सब इंटरेस्ट वाली बातें लिखनी है। इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पेड किया है। यही अगर और एक आइटम दिया होता इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो वो भी हमने यही पे लिखा होता। गॉट इट? सो ये वाला इंटरेस्ट हमें यहाँ पर लिखना है, डिबेंचर इंटरेस्ट, यहाँ पे स्टार मार्क करो ताकि एग्जाम में जाने के वक्त आपको एक बार पढ़ कर जाओ। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, ऑडिट फी, ये भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। सो सी, हो गई हमारी डेबिट साइड कंप्लीट। हमने सबको सही जगह पे रखा जिसको जहाँ पे रखना था। ठीक है, ये दोनों को हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल में रखा, इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस में रखा, तो वी आर कंप्लीट विद द डेबिट बैलेंस। डन? अभी तक पूरा नहीं हुआ इक्वेशन, सिर्फ हमने डेबिट साइड सॉल्व की है, अभी भी क्रेडिट वाला आइटम्स बाकी है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो क्रेडिट वाली देखो, क्रेडिट आया आपके सामने क्वेश्चन, क्रेडिट साइड डेबिट हो गई, अब क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में देखो पहले क्या है, सेल्स है। अब क्रेडिट मतलब इनकम, ये सब इनकम वाली साइड है। ठीक है, तो सेल्स है, तो हमारा, चलो पेज टर्न करो, कहाँ पे है, सेल्स के लिए जगह छोड़ी है हमने, सेल्स रिटर्न मिला था इसलिए सेल्स रिटर्न लिखा, लेकिन सेल्स अभी मिला है तो लिखो यहाँ पे सेल्स रिटर्न। ओके, सो देखो 2,10,000 ये माइनस करना होता है सेल्स रिटर्न हमेशा, तो 2,10,000 सॉरी 21 लाख, सॉरी 21 लाख है ये। ओके, चलो नाउ आगे दिया है परचेस रिटर्न। सो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर परचेस हम यहाँ पे लिखते तो परचेस रिटर्न यहाँ पे, जैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया वैसे परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करेगी। सो देखो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये सब ऐड करेंगे, इसकी टोटल आती है 9,24,000, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस कर दिया। अंडरस्टूड? सो देखो हमारी टोटल आई है माइनस करके 9,17,000। देखते हैं आगे कुछ है क्या, और कुछ रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो डायरेक्टली अमाउंट बाहर फिगर लिखेंगे हम लोग, लेकिन वेट करते हैं और कुछ है क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, मिसलेनियस इनकम। इनकम है तो इनकम के तो दो ही है हमारे सेक्शन 1 एंड 2। ये तो ऑपरेशन से है, ऑपरेशन मतलब बाइंग एंड सेलिंग से जो मिला हुआ इनकम, ये तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उस पे इंटरेस्ट मिला है, रिसीव्ड है ये। रिसीव्ड कैसे समझा, बिकॉज क्रेडिट साइड, क्रेडिट मींस ऑल इनकम एंड गेन। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ आपका 11-12। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे अदर इनकम में 87,500। ठीक है, सो मिसलेनियस इनकम एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये दोनों भी आएंगे हमारे यहाँ पर, दोनों के टोटल बाहर लिखो। नाउ सिंपल हो गया हमारा। नोट नंबर 1 का आंसर फाइनली क्या मिला हमें, 21 लाख। नोट नंबर 2 का आंसर क्या मिला, 98,000।
तो बस हमने जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का बना के रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बस ये फिगर उठा के लिखनी है। बट वेट, एडजस्टमेंट बाकी है अभी तक, ये तो सिर्फ हमारी पोस्टिंग हो गई है। सो नाउ लेट्स मूव टू द एडजस्टमेंट। चलो, अब एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, बट उन्होंने पहले ही बताया है कि डोंट प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का इफेक्ट नहीं होगा, एक ही इफेक्ट आएगा। सो लेट्स सी फर्स्ट इंश्योरेंस प्रीपेड। अब ढूंढो हमने यहाँ कौन से नोट में इंश्योरेंस लिखा है, कहाँ पे लिखा है, अगेन पेज नंबर 2 पे ही लिखा है, देखो इंश्योरेंस है ना, तो उसमें से हमें क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीपेड है। सो देखो इंश्योरेंस प्रीपेड, तो आपको याद है करंट ईयर का प्रीपेड इनकम या एक्सपेंसेस हमेशा लेस होता है, एंड आउटस्टैंडिंग चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो हमेशा ऐड होता है। ये 11th-12th में हमने सीखा है, फिर भी लिख कर रखो अगर नहीं होता है तो। प्रीपेड ऑलरेडी पेड किया है 1500, नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर के लिए पेड किया है, बट हमें तो इस साल का देखना है, तो इसमें से माइनस कर दो। सो प्रीपेड शुड बी माइनस, तो हमारा आंसर बाहर हमने लिखा 9000। डन, वन इफेक्ट ओनली। दूसरा अगर आता तो बैलेंस शीट के असेट में आता, लेकिन बैलेंस शीट तो हमने बनाई नहीं है। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 25,000 एंड फर्नीचर 2,400। अब ये दोनों का है, तो दोनों यहाँ पे डालो, डेप्रिसिएशन के लिए खास रखा है हमने। सो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तो इस तरीके के दोनों का डेप्रिसिएशन आया 27,400। ठीक है, सो ये डायरेक्टली फिगर हम जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने बना के रखी है डायरेक्टली, नाउ विल नॉट शो दिस मच, विल डायरेक्टली शो 27,400। लास्ट वन, नहीं सेकंड लास्ट आएगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,50,000। नाउ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ये कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। चलो फिर से कहाँ पे लिखा है सब, हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न, ये कहाँ पे लिखा है, फिर से पेज टर्न करो, पेज नंबर 1 पे होगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना हमने सब। सो आपको पता है ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग हमेशा माइनस करना होता है। अब आपकी फाइनल फिगर हो गई 5,67,000। अंडरस्टूड। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये जो हमारी नोट नंबर 3 है, तो डायरेक्टली अब हम यही अमाउंट लिखने वाले हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमने खास उसके लिए नोट नंबर 3 प्रिपेयर की है। तो आई होप आपको समझा कि नोट नंबर में हम क्या लिखते हैं। सो एडजस्टमेंट ओवर, ओनली लास्ट एडजस्टमेंट लेफ्ट, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सो आउटस्टैंडिंग अभी मैंने बताया है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का अगर रहेगा, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, वी आर सपोज टू ऐड, तो ऐड की, और इस तरीके से सॉरी हाँ ये ऐड किया। तो देखो वेजेस ऑलरेडी था, मैंने आपको कहा था एक आप यहाँ पे लिखो नहीं तो अंदर लिखो, प्लस ये दोनों की एडअप। अब ये सब की एडअप आपको बाहर लिखनी है, कितनी आती है लिख दो आप। ओके, चलो नाउ इस तरीके से हमारा सब हो गया। देखो जानबूझ के ब्लू कलर दिया है मैंने, तो हमारी नोट नंबर 1 में डायरेक्ट 21 लाख जाएगा, नोट नंबर 2 में 98,000 जाएगा, एंड दिस ऑल हो गया डन। सो टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना है देखो। सो ये सब हमें अब सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ऑलरेडी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये ऑलरेडी हमने बना के रखा था ना, ये हमारा मेन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस अब इसमें पुट करना है। अब फिर से एक बार देखो, वीडियो पॉज करो और देखो सब परफेक्ट हमने लाया है क्या, बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको 21 लाख ही मिला था क्या, चलो फिर से एक बार टर्न करते 21 लाख ही है क्या, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बराबर 21 लाख ही है, बराबर हमने यही लिखा है 21 लाख, गॉट इट। चलो अब आपको चेक करना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5,67,000 ही है क्या करेक्ट, फिर से पेज टर्न करो, देखो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर 5,67,000 ही है क्या, बस तो लिखा हमने 5,67,000, गॉट इट। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सब नोट नंबर है, नोट नंबर 7 में देखो बराबर क्या आ रहा है, तो ये देखो नोट नंबर 1, ये थोड़ा सा आई गेस नीचे ऊपर प्रिंटिंग हो गया है, बट अभी ये याद रखना है। अगर आपको चेक करना है नोट नंबर 6 में हमने 27,400 ही लिखा है क्या, तो देखो टर्न करो, नोट नंबर 6 में 27,400 ही है क्या, यस करेक्ट है। नोट नंबर 7 में ये हमने लिखा है, ठीक है 1,17,500, देखो नोट नंबर 7 में उतना ही लिखा है क्या, 1 लाख, ये थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया, आप ठीक से लिखो, हो गया डन। अब क्या बाकी है, टोटल ये दोनों की इनकम, ये टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये
और ये माइनस करो और फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बस इतना ही हमारा है, क्योंकि इसके आगे उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कुछ दिया ही नहीं, ना ही उन्होंने बोला है कि टैक्स प्रोविजन करो, तो कुछ भी नहीं करना है हमें। गॉट इट? सो आई होप आपको समझ में आया है, एंड नहीं आया तो डोंट वरी, और इस पे मैं टोटल 9-10 लेक्चर बनाने वाली हूँ, सो डोंट वरी, आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।